हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.wheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहली एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकेंड कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Magician, 6 of Cups, the Wheel of Fortune, 2 of Wand, Queen of Pentacles, 4 of Cups and 9 of Swords। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 3, 9, 6, 4। ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, विल टेक दिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। प्लीज डिवाइन गाइड करें पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील करो, हीलिंग, योर रिलेशनशिप इज मे बी गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, आपका रिलेशनशिप एक हीलिंग स्टेज पे मुझे नजर आ रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। ये व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पल्सिव पर्सन हो सकते हैं, बिना सोचे समझे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। ये व्यक्ति नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति हर्ट कर जाएगा। ये पर्सन शो ऑफ करना चाहते हैं। ये पर्सन रियल पर्सन की तरह नहीं रहते हैं। रियल पर्सन की तरह नहीं रहते हैं इन द सेंस, यानी अपनी रियल साइड, रियल फीलिंग्स ये व्यक्ति नहीं दिखाते हैं। ये हमेशा उन लोगों में से हैं जो फेक प्रिटेंड करते हैं। ये हमेशा सामने वाले को से बेटर दिखना चाहते हैं, या हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाले पर जो इनका इंप्रेशन पड़े वो अच्छा ही पड़े। इसलिए ये ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम फेक ही प्रिटेंड करते हैं। तो इनकी अंदर बहुत बचपना और बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है। ठीक है, बहुत ही बचपना और एक चाइल्डिश एनर्जी में आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। सो ये पर्सन अभी इस हीलिंग स्टेज से कहीं ना कहीं गुजरते हुए दिख रहे हैं, यानी ये व्यक्ति हील हो रहे हैं। शायद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में आई है, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई पर्पस है आपके रिलेशनशिप में, तभी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है आपके रिलेशनशिप में। एंड इस समय आपके पर्सन एक हीलिंग स्टेज से गुजरते हुए दिख रहे हैं, यानी एक हीलिंग साइकिल में है। एक हीलिंग साइकिल जब तक इनकी कंप्लीट नहीं हो जाती है, ये व्यक्ति तब तक कहीं ना कहीं सेपरेशन रहेगा। हीलिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में एंड होगा, क्योंकि इस व्यक्ति को हीलिंग की जरूरत है। इस व्यक्ति को या तो अपने कर्मा की जरूरत है, या तो इस व्यक्ति को जरूरत है कि हील हो। इनके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। ओके, जब तक ये पर्सन मैच्योरली चीजों को हैंडल नहीं करेंगे तब तक चीजें चेंज कैसे होंगी, चीजें कैसे बदलेंगी। तो डेफिनेटली अगर सेपरेशन आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इसका कोई ना कोई पर्पस है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, क्योंकि ये रीडिंग पहुंचती उन लोगों तक है जहां तक ये मैसेजेस जाने होते हैं। ओके, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, लिटरली आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ये रीडिंग तभी आप तक पहुंचती है जब ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही होती है, जब आपके पर्सन आपके बारे में ये सब सोच रहे होते हैं। अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे फिर इस रीडिंग को। और अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हो तो डेफिनेटली फिर ये चीजें चल रही हैं, या आपके माइंड में चल रही हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। ये रीडिंग तभी उन्हीं लोगों तक पहुंचती है।
यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी योर पर्सन इज पेशेंटली लाइक वेटिंग फॉर योर मैसेज, फॉर योर कॉल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, राइट? ये खुद आगे बढ़कर फर्स्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी तरफ से कॉल मैसेज का भी वेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं स्ट्रांगली एनर्जी, अगर आप इनकी देखो। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रांग और भी एनर्जीज हैं, लाइक ये व्यक्ति, आप ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के लिए। ये पर्सन फिर भी कम ऑब्सेस्ड होंगे, बट मुझे लगता है कि आप ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के लिए। ओके, आप अंदर से समटाइम ऐसा फील करते हो जैसे आप क्योंकि आप ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हो, और तो इसलिए आप समटाइम्स ऐसा फील करते हो जैसे आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, मे बी इट इज दैट योर एनर्जी, क्योंकि आप ज्यादा इमोशनल हो। ये पर्सन इतना इमोशनल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप ज्यादा इमोशनल हो। सॉरी टू से, बट या आप ज्यादा प्यार करते हो इस व्यक्ति से। ठीक है, और ऐसा प्यार इन्हें कभी किसी ने नहीं दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। आप ज्यादा प्यार करते हो, ये नहीं कह रही हूं मैं कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, बट आपकी तरफ से जो प्यार की इंटेंसिटी मैं देख पा रही हूं आज, वो ज्यादा है। ओके, सो ये एनर्जीज कुछ यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, बट आपके पर्सन जो आज आपको लेकर सोच रहे हैं, आई थिंक ये व्यक्ति बहुत जेलस है। आई थिंक ये व्यक्ति जो है, कुछ तो इनसिक्योरिटी इनके अंदर है। लेट्स चेक आउट। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, प्लीज गाइड करें, क्या इनसिक्योरिटी चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, उनके माइंड में क्या इनसिक्योरिटी चल रही है? ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर श्योर। ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि आप जो हो ना, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है, उनको लिटरली ये चीज दिख रही है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, जिससे आपको वो प्यार, वो केयर, सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए अब आप कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाइड हो, आपको उनकी जरूरत नहीं है। और ये व्यक्ति जो है इनसिक्योर हो रहे हैं। शायद ये व्यक्ति आपको किसी और के साथ ज्यादा घूमते हुए देख रहे हैं, किसी और के क्लोज देख रहे हैं। कोई और है जिसके साथ आजकल आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या ज्यादातर आप, अगर ये आपका लास्ट सीन देख पाते हैं, लाइक अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं करा है, ठीक है, और अगर ये आपका लास्ट सीन देख पाते हैं, तो ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑनलाइन रहते हो, या आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, या आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, एंड दे लिटरली फीलिंग लाइक कि आप किसी और के क्लोज हो, और आपको कहीं और से वो अटेंशन मिल रही है, आपको कहीं और से वो प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको इनके प्यार की जरूरत नहीं है। ये चीज उनके माइंड में चल रही है, बिकॉज आप इतना ज्यादा सेटिस्फाइड, इतने सेल्फ लव, इतने कॉन्फिडेंस में इस व्यक्ति को नजर आ रहे हो ना, कि ये पर्सन ये सोचने को मजबूर हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, यू आर इनटू अ न्यू वर्जन, एंड मे बी दिस इज द ओनली थिंग जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपको लेकर इनसिक्योर फील करवा रही है। सो इनके माइंड में ये चीज है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। वो श्योर नहीं है, ये डाउट है उनके मन में, लेकिन वो श्योर नहीं है। बट ये चीज उनके माइंड में जरूर चल रही है, दैट देयर इज समवन इन योर लाइफ, right, which is making them insecure, which is making them jealous कर रही है ये चीज उनको, jealous, ये चीज उनको insecure कर रही है। strong possibility। मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है? पॉसिबिलिटी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति जो है लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने गिव अप कर दिया है, या इस व्यक्ति के अंदर कोई होप नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको अभी भी इस व्यक्ति को पॉसिबिलिटी दिखती है, इस पर्सन ने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने शायद गिव अप कर दिया है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट शोइंग ऑफ, वो सिर्फ आपको प्रिटेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है इस व्यक्ति के अंदर जितना प्यार आपको लेकर है ना, उसका सिर्फ 1 या 10% आपको दिखाते हैं, और 90% ऑफ द लव ये पर्सन आपसे छुपा कर रखते हैं। They don't want to show their emotions, they don't want to show their love to you। ठीक है, वो नहीं दिखाना चाहते अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको खुलकर। क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये इमोशंस, जबकि पर्सन के अंदर इतने इमोशंस हैं। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वो आपको मजिशियन की एनर्जी में देखते हैं, यानी वो आपको एक इतना मैग्नेटिक ऑरा उनको आपका नजर आ रहा है ना, यानी इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका, या इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप उन्हें नजर आ रहे हो, या इतना अट्रैक्शन, इतना एक स्ट्रॉन्ग पुल वो आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट शोइंग? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्यों नहीं शो कर रहे हैं ये व्यक्ति, क्यों अपने फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को शो नहीं कर रहे हैं? इनोसेंस, माय गॉड भाई, यहाँ तो ऐसा दिख रहा है मुझे, मे बी ये व्यक्ति एक विक्टिम रोल या तो प्ले कर रहे हैं, या खुद को ये विक्टिम समझ रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है, मतलब एकदम ऐसा होता है ना कि बाजी बिल्कुल पलट जाना, ये वैसा हो रहा है।
ठीक है। हो सकता है कल तक आप जिस एनर्जी में थे आज आपके पर्सन उस एनर्जी में हैं और इसीलिए वो खुद को विक्टिम देख रहे हैं। कल तक आप जो थे, आपके साथ वो गलत कर रहे थे, मे बी उन्होंने आपको चीट करा, बिट्रे करा, धोखा दिया, किसी और के लिए धोखा दे दिया, आपको किसी और के लिए हो सकता है इन्होंने साइडलाइन कर दिया। उस समय आप उनके लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप चाहते थे बहुत डेस्परेटली ये कनेक्शन में रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए, लेकिन अब शायद आप उस एनर्जी में नहीं हो। लेकिन अब आपके पर्सन उस एनर्जी में है, ठीक है। अब आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें ये कनेक्शन फिर से चाहिए, ये डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, ये रो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं और ये अपने आप को विक्टिम एनर्जी में देख रहे हैं। लेकिन ये वो चीज कहीं हद तक भूल गए हैं कि कल तक आप उस विक्टिम एनर्जी में थे, ये अपने आप को विक्टिम देख रहे हैं। इनोसेंस, लुक एट हियर, माय गॉड, ये अपने आप को विक्टिम एनर्जीज में देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं क्यों अप्रोच करूं, मैं जाकर क्यों बात करूं, उसे मुझसे बात करनी चाहिए, उसे मुझे कॉल करना चाहिए, उसे मुझे अप्रोच करना चाहिए। दे वॉन्ट यू टू अप्रोच देम, क्योंकि ये खुद को विक्टिम मेंटालिटी में आ चुके हैं, खुद को विक्टिम एनर्जीज में देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव माइंडसेट में आपके पर्सन का देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जो कि आगे चलकर चेंज होगा। प्लेफुलनेस, वो आपको इस प्लेफुलनेस की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप बहुत खुश हो उनके बिना। You are happy. You are happy without them, right? So वो आपको एक strongly playful energy में देख रहे हैं। बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, इस व्यक्ति एक हीलिंग एनर्जी में यानी एक हीलिंग साइकिल में है। धीरे धीरे पर्सन इस चीज को रियलाइज करेगा कि गलती उनसे हुई है एंड they did wrong to you, right? उन्होंने आपके साथ गलत करा, उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे ये व्यक्ति उन चीजों को रियलाइज करेगा और तब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन इनके लिए जरूरी है कुछ रियलाइजेशंस होना। आई बिलीव इस पर्सन की रियलाइजेशंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ 100% मैच कर रही है ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन की रियलाइजेशंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दे नीड टू मोर रियलाइज थिंग्स, ठीक है। जो पर्पस है अभी भी आपका सेपरेशन का, ठीक है, आई टोल्ड यू ना कि कोई पर्पस है, कुछ तो पर्पस है जिसकी वजह से आप लोग सेपरेटेड हो। तो जब तक वो पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता है, चीजें बेटर कैसे होंगी, राइट? हाउ? पेशेंस, यू नीड टू कीप पेशेंस। इफ यू आर थिंकिंग कि मे भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से पर्सन ने आपको कॉल मैसेज नहीं करा, आपसे बात नहीं करी है, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहा है, ठीक है। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। इफ दिस पर्सन इज नॉट मैसेजिंग यू, इफ दिस पर्सन इज नॉट कॉलिंग यू, या कोई इनिशिएटिव ये व्यक्ति नहीं ले रहा है, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा सो दैट चीजें सही हो सके। क्योंकि इस मोमेंट पर अगर आप इनको कॉल मैसेज करते हो तो इनकी तरफ से कुछ रूड, कोई प्रैक्टिकल रिप्लाई, कुछ ऐसा रिप्लाई आ सकता है जो आपको हर्ट कर सकता है। तो इफ यू आर प्लानिंग एनी हाउ कि आप इनको कॉल मैसेज करें, नो, इट इज नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स इज नॉट गाइडिंग यू राइट नाउ फॉर दिस, ओके। मिस माइजर, ये पर्सन अभी भी अपनी फीलिंग्स को आप देखोगे ना तो हाइड कर रहे हैं, दे आर सप्रेसिंग देम, ठीक है, कि नहीं शो करना चाहते, क्योंकि इनको ये भी डर है कि कहीं हद तक अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखा दिए तो शायद आप इनकी ईगो को हर्ट कर दोगे, आप नेगेटिव बिहेव कर सकते हो, नेगेटिव रिस्पॉन्स कुछ आपकी तरफ से आ सकता है जो कि इनको हर्ट कर सकता है। सो योर पर्सन इज इनटू दैट एनर्जी जहां पर दे आर स्टिल हाइडिंग एंड दे डोंट वांट टू लुक वीक। वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं, वीक नहीं शो करना चाहते हैं अपने आप को आपके सामने। वो अपना इंप्रेशन आपके सामने अगेन खराब नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखो। वो मुझे अपने आउटलुक में भी वो कुछ चेंज करते हुए दिख रहे हैं, लाइक अपने अपीयरेंस में, अपने आउटलुक में, सो दैट वो आपको अट्रैक्ट कर सके। दे रियली वांटेड टू अट्रैक्ट यू, ओके। वो अपने अपीयरेंस से, अपने लुक से में भी आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो दैट आप अट्रैक्ट होकर इनको कॉल मैसेज करो, ओके। मे बी ये पर्सन कुछ ट्रिगर भी कर सकता है आपको, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये व्यक्ति आपको ट्रिगर भी कर सकता है कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, इसके लिए वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, लाइक जानबूझकर किसी और से बातें करना, किसी और के साथ फोटो स्टेटस लगाना, डीपी लगाना, कोई ऐसी पोस्ट डाल देना जिससे आप ट्रिगर होकर इनको कॉल कर दो और इनसे बात करो और इनसे पूछो कि ऐसी पोस्ट, ऐसी पिक्चर इन्होंने क्यों लगाई। तो ये जानबूझकर कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाओ। सो यू डोंट नीड टू बी ट्रिगर्ड, आपको ट्रिगर नहीं होना है, ओके। क्योंकि अगर आप ट्रिगर हो गए तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अंदर से सेटिस्फाई कर देगा कि यस, ये पर्सन को आप अभी भी पसंद करते हो, अभी भी लाइक करते हो, ठीक है। और फिर ये पर्सन अपनी तरफ से शायद इनिशिएटिव नहीं डालेगा, तो इसलिए दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप ट्रिगर होकर कोई एक्शन इनकी टूवर्ड्स ले।
ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको बहुत ही मेच्योरली चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। ओके, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं, राइट? आपको बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पर जरूरत है, बिकॉज मे बी योर पर्सन इज हाइडिंग, दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, ठीक है? एंड दे डोंट वांट टू लुक डेस्परेट इन फ्रंट ऑफ यू, दे डोंट वांट टू लुक वीक इन फ्रंट ऑफ यू। वो नहीं दिखना चाहते हैं, वो इतना डेस्परेट, इतना वीक आपके सामने मुझे नहीं लगता है कि दिखना चाहते हैं। नो, दे डोंट वांट। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इवन आज की एनर्जी उनकी अगर देखी जाए तो इनर वॉइस, कि व्यक्ति बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं, वो अपनी इनर वॉइस की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स, अपने इमोशंस के सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि वो अंदर से क्या चाहते हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि वो अंदर से क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या चाहता है, उनकी गट फीलिंग्स, उनके इमोशंस अंदर से क्या चाहते हैं। ये चीज उनके लिए समझना बहुत नेसेसरी है, आई बिलीव। तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी आपके कनेक्शन में, राइट? सो इट इज नेसेसरी फॉर देम टू लिसन टू देयर इनर वॉइस, ताकि वो अपनी इनर वॉइस, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुन सकें। और ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, दे आर प्लानिंग टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, ठीक है? लाइक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, दे वांट टू ऑफर समथिंग लाइक दैट, सो दैट आप ट्रस्ट कर पाओ उन पर, शायद आप उन पर भरोसा कर पाओ। लेकिन कैसे ऑफर करेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे, उस चीजों को लेकर शायद ये व्यक्ति अभी भी कंफ्यूज्ड है, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। ओके, they're still confused. 9 of swords की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इंटेंसिटी। मुझे लगता है कि जितनी आपके अंदर इंटेंसिटी थी पहले कि आप इनके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते थे, उतनी ही इंटेंसिटी में आपके पर्सन की एनर्जीज में भी देख रही हूँ। इवन इन्हें कोई बुरा सपना भी आया है, मे बी कल रात, या तो इन्होंने कुछ बुरा सपना देखा है, या कोई नेगेटिव थॉट जो इनको परेशान कर रहा था, जिससे उन्हें ये लग रहा था कि आप न्यू बिगनिंग कर लोगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप न्यू बिगनिंग कर लो, दे वांट कि आप उनके साथ फ्यूचर देखो, दे वांट कि आपका फ्यूचर उनके साथ हो। उन्हें पता है कि अगर उनका फ्यूचर आपके साथ होगा, वो हमेशा बहुत खुश रहेंगे। ये व्यक्ति जो है आपको बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, उन्हें लगता है कि अगर फ्यूचर होगा ना आपके साथ, तो वो हमेशा बहुत खुश रहेंगे। वो आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर या एक परफेक्ट पर्सन देखते हैं वो आप में। ओके, एंड हो सकता है उनको कुछ नेगेटिव थॉट्स बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल, जैसे कि अगर आप किसी और के हो गए या कोई न्यू बिगनिंग आपने कर ली, तो मे बी these kind of thoughts, these kind of negative thoughts बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आपके पार्टनर को। इनकी ओवर थिंकिंग इनको बहुत परेशान कर रही है, और ये तब तक इनकी लाइफ में चलेगी जब तक आपके साथ इनका रियूनियन नहीं हो जाता। ये कुछ चैलेंजेस फेस करते हुए भी दिख रहे हैं। कोई फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है, हो सकता है इनके करियर, इनकी जॉब, इनके बिजनेस में कुछ तो लॉस हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई तो ऐसा फाइनेंशियल चैलेंज है जो ये फेस कर रहे हैं। ओके, there is something, there is some trouble, there is some challenge, there is some stress जो इनकी लाइफ में चल रहा है, is going on, right? There is something like that. Okay, maybe. चलो, let's check out more. और चेक आउट करते हैं, देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। टावर। ओके, ये व्यक्ति मुझे लगता है कि आपसे माफी मांगेंगे, जो भी गलतियां इन्होंने आपसे करी हैं, जो भी टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया है, ठीक है? हो सकता है अगर ये चीजें उन्होंने मजबूरी में आकर या किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में आकर या किसी प्रेशर में आकर अगर उन्होंने ये चीजें आपसे करी हैं, आपके साथ की हैं, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति आपके सामने वो चीजें भी कन्फेस करेंगे आगे चलकर। दे विल अपोलोजाइज फॉर द टावर मूवमेंट दे हैव गिवन यू, ठीक है? जो बहुत बुरा उन्होंने आपके साथ करा है, वो उन चीजों के लिए अपोलोजाइज करेंगे, वो आपको जस्टिस देंगे। इस व्यक्ति में ईगो भी बहुत है, इस व्यक्ति में अकड़ और प्राइड बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है? और ये अपने प्राइड, अपनी ईगो को साइड नहीं कर पा रहे हैं। इट्स नॉट इजी फॉर देम, राइट? हर किसी के लिए आसान नहीं होता अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड में करना और आगे बढ़कर अप्रोच करना। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन, राइट? सो ये व्यक्ति जो है एम्परर, यानी ये पर्सन अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में कर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, बट इट्स नॉट इजी फॉर देम। वो अभी भी अपनी ईगो में है, अभी भी वो अपने प्राइड में है, अभी भी, और इसलिए वो पहला अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे आर जस्ट ऑल वेटिंग फॉर यू कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। आई बिलीव जब भी उनका फोन रिंग करता है तो उनको एक होप होती है कि कहीं आपका कॉल हो, कहीं आपका मैसेज हो, या बार बार ये शायद अपने फोन को भी आज देख रहे हैं या अपने मैसेजेस को चेक कर रहे हैं कि कहीं आपका कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया है।
आई डोंट नो व्हाट, मे बी देयर इंट्यूशन इज गाइडिंग देम और मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि कुछ तो उन्हें ऐसा बार बार फील हो रहा है कि आपका कॉल मैसेज आ सकता है या आपकी तरफ से कोई हिंट उन्हें मिल सकता है। ओके कुछ तो ऐसा है। क्यों 3 ऑफ वैंड्स, सी वेटिंग एनर्जी है ना, तो इट इज ऑल बिकॉज दे आर वेटिंग मे बी दे आर वेटिंग फॉर द हिंट फ्रॉम यू। ठीक है, कोई ग्रीन सिग्नल, कोई हिंट का भी हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि मिले उन्हें, और उसके बाद वो आगे कोई आपकी तरफ इनिशिएटिव लें। उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंट आपकी तरफ से नहीं मिलता है और उसके बिना उन्होंने आपकी तरफ इनिशिएटिव लिया तो शायद आप उन्हें हर्ट कर सकते हो। ठीक है, थ्रू योर वर्ड्स, या उन पर चिल्ला सकते हो, उन्हें गुस्सा कर सकते हो, ईगो में कुछ उनसे कह सकते हो जो उनको हर्ट कर जाएगा। सो या दे आर जस्ट ऑल वेटिंग फॉर हिंट फ्रॉम योर साइड। टेम्परेंस, अब वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आई बिलीव ये पर्सन जो है इनके अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी आ रही है, जैसे जैसे ये व्यक्ति हील हो रहे हैं, जैसे जैसे इन्हें रियलाइजेशंस हो रही हैं। ठीक है, दे आर बीइंग मोर मेच्योर, अब वो और मेच्योर हो रहे हैं। अब वो कोई चाइल्डिश एक्ट नहीं करने वाले हैं, यानी अभी तक जैसे वो बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी में रहते थे ना, सो इट विल नॉट लाइक दैट। अब वो उस चाइल्डिश एनर्जी में नहीं रहेंगे, चाइल्डिश एक्ट अब वो नहीं करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप, मे बी दे वांट टू सेलिब्रेट रीयूनियन एंड रिकंसिलिएशन विद यू। वो आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसा हो जाए सब कुछ। ओके वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए आप दोनों के बीच में। वो नहीं चाहते कि कोई भी दूरियां, कोई भी सेपरेशन रहे आप दोनों के बीच में। वो थक हार गए हैं सेपरेशन से, वो जस्टिस देना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं चीजें आपके साथ। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, उनका पूरा फोकस आप देख रहे हो, उनका पूरा फोकस सिर्फ आपकी तरफ है, सिर्फ इस रिलेशनशिप को सही करने की तरफ है। बिकॉज अब वो बस सब कुछ छोड़कर इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। एनी हाउ वो जानते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी अगर उनकी लाइफ में चल रहे हैं ना, तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा करा है या उन्होंने शायद आपके साथ गलत करा है, इसलिए उनके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ चीजों को बेहतर कर दें तो शायद उनकी लाइफ में भी चीजें बेहतर हो जाएंगी, उनकी लाइफ में भी चीजें सही हो जाएंगी। तो दे नो इट वेरी वेल। वो आपको अपना गुड लक भी मानते हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड आएगा, इस व्यक्ति की तरफ से इनिशिएटिव आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव का वेट करना चाहिए। हाँ, आप ग्रीन सिग्नल या कोई हिंट इस व्यक्ति को दे सकते हो इफ यू वांट सो, बिकॉज एक्चुअली में अगर इस पर्सन को शायद कोई ग्रीन सिग्नल या कोई हिंट मिले, ये पर्सन फिर आपकी तरफ कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव ले सकता है। तो आपको डेफिनेटली कोई हिंट या कोई ग्रीन सिग्नल इस व्यक्ति को देना चाहिए अगर आपको लगता है तो। ठीक है, ये बहुत जल्दी उसके बाद इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं। और ये भी नहीं चाहते कि आप पास्ट को लेकर कोई इनसे बात करो। ये आपकी तरफ इनिशिएटिव तो लेंगे, लेकिन अगर आप पास्ट की बातें इनके सामने करते हो और इनको नीचा महसूस करवाते हो या इनको इंफीरियर महसूस करवाते हो, तो ये भी चीज इन्हें अच्छी नहीं लगेगी। शायद इनके पास पास्ट को लेकर कोई क्लैरिटी भी नहीं है आपको देने के लिए कि पास्ट में इन्होंने जो भी करा वो क्यों करा। सो इनके पास कोई क्लैरिटी भी नहीं है पास्ट के लिए, तो ये नहीं चाहते कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनसे पास्ट को लेकर कोई भी बात करो। तो एकदम से आप पास्ट की बातें अगर लेकर बैठोगे तो हो सकता है वो चीज भी इस व्यक्ति को हर्ट कर जाएगी। ओके नेक्स्ट, और क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग गिल्ट है, इस पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग गिल्ट, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है आपके साथ जो ये गलत करके गए हैं उन चीजों का, और वो सच में उस चीज की माफी भी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, और ये गिल्ट, ये स्ट्रेस, ये तब तक उनके अंदर रहेगा जब तक वो चीजें आपके साथ सही नहीं कर लेते हैं। सो ये गिल्ट और स्ट्रेस तब तक इस व्यक्ति के अंदर रहने वाला है, तब तक इस व्यक्ति के अंदर रहने वाला है। द मून, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से छोड़ा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। अगर इस व्यक्ति ने आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा है तो मुझे लगता है इस व्यक्ति को अपना कर्मा मिल चुका है। उस थर्ड पार्टी ने या तो इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या फिर किसी तरीके से, किसी रूप में तो इनको इनका कर्मा मिला है। ओके अगर इन्होंने आपके साथ गलत करा है ना, तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज रिसीव्ड देयर कर्मा। और थर्ड पार्टी अब इनकी लाइफ में नहीं है। अगर पहले इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही भी थी तो आई डोंट थिंक सो कि अब इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर है भी तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो है पीछा छुड़ाना चाहते हैं या उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। तो मून की एनर्जी उस चीज को सिग्निफाई कर रही है। और अगर किसी ने इन्फ्लुएंस करा था आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति अब किसी भी इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आएंगे आगे चलकर, और उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर ये रियलिटी को देखेंगे, ये क्लियर पिक्चर को देखेंगे, ताकि ये चीजें बेहतर कर सकें आपके साथ। ओके
सो ये किसी इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलेंगे और रियलिटी देखेंगे। आपको अगर किसी भी एंगल से इन्होंने मिसअंडरस्टूड करा है तो आई बिलीव ये पर्सन आपको फिर से सही समझेंगे, ठीक है। 9 ऑफ वैंड, लेकिन फाइनल अप्रोच आपके पर्सन ही आपकी तरफ करने आएंगे, लेकिन ये एक राइट टाइम का वेट जरूर करते हुए दिख रहे हैं कि एक राइट टाइम आए और ये आपको अप्रोच करे। तो ये अप्रोच तो जरूर करेंगे, लेकिन उस अप्रोच को करने से पहले एक राइट टाइम का वेट जरूर करेंगे। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है ना कि ये पर्सन क्यों अभी आकर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों अभी आकर मुझसे मैसेज नहीं कर रहा है, सो इट्स बिकॉज दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस राइट टाइम। वो इस राइट टाइम का, एक सही टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई बिलीव इनको थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा इनको टाइम दो। ये जब अपने आप को पूरे तरीके से कंफर्टेबल समझेंगे या पूरे तरीके से उस एनर्जी में देखेंगे कि हाँ ये अप्रोच कर सकते हैं, दे विल अप्रोच यू। सो यू जस्ट नीड टू गिव दिस पर्सन दैट स्पेस, दैट टाइम, सो दैट वो अपने आप से क्लैरिटी आए। क्योंकि ये जर्नी मुझे लगता है कि आपके पर्सन की है, उन्हें जो रियलाइज करना है, जो चीजें उन्हें समझनी है वो उन्हें समझनी चाहिए, उसके बाद ही वो आपकी तरफ आ पाएंगे। आप तब तक सिर्फ इनके लिए प्रे कर सकते हो। यू जस्ट ऑल द थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट प्रे फॉर दिस पर्सन कि इनको जल्द से जल्द रियलाइज हो चीजें, जल्द से जल्द अपनी हीलिंग साइकिल को कंप्लीट करें, जल्द से जल्द ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ आए फिर। क्योंकि जो चीजें इन्हें रियलाइज करनी चाहिए, जब तक ये उन चीजों को रियलाइज नहीं कर लेते हैं, जब तक ये अपनी ईगो को नहीं छोड़ देते हैं, या जब तक जो सेपरेशन का पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक चीजें सही कैसे होंगी, राइट। सो ऑल यू कैन डू इज टू प्रे फॉर दिस पर्सन, क्योंकि अब ये उनकी जर्नी है, उन्हें अपनी साइकिल को खुद कंप्लीट करना होगा। उसमें आपका कोई रोल नहीं हो सकता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन ही इसलिए आया था क्योंकि ये आपके पर्सन की जर्नी थी जो उनको कंप्लीट करनी थी आप दोनों के रियूनियन रिकंसिलिएशन से पहले। तो गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस सो दैट वो अपनी साइकिल को कंप्लीट कर सके, और तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के लिए प्रे कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स चेक आउट मैसेजेस क्या है इस व्यक्ति के आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है मैसेज उनके पार्टनर के। सो आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, ये और टॉक्सिक अब आपके साथ नहीं होना चाहते हैं। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू, जब भी उनका फोन रिंग करता है वो होप करते हैं कि काश आप हो, काश आपका मैसेज या आपका कॉल हो। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, दो ये दिखाते नहीं है, दे डोंट शो बट या दे डू केयर फॉर यू। आई एम स्केयर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी, उनके अंदर डर भी है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, उन्होंने रियलाइज कर ली हैं जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आई एम होल्डिंग ऑन मेमोरीज ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। आई वॉन्ट फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो स्टिल आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। आई एम ऑन वे टू यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ, मे बी इफ समथिंग इज हिडन, सम सीक्रेट्स, तो वो भी रिवील करना चाहते हैं और आपको कोई सच, कोई ट्रुथ ये व्यक्ति बताना चाहता है। ओके, लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आज की गाइडेंस आपकी तरफ से क्या है। ओके, सो दिस इज द कार्ड। Don't be afraid to say I love you or thank you to those who deserve to hear it, and don't be scared of embarrassing yourself or appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. You will only regret not saying it. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जहां पर भी आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए वहां पर जरूर दिखाएं, जहां पर थैंक यू, जहां पर आई लव यू, जहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए किसी को वहां जरूर करना चाहिए। उसमें आपको सोपी बिहेव नहीं करना चाहिए, एम्बैरस नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करूं, ठीक है। डोंट बी दैट सोपी और एम्बैरसिंग। जहां पर आपको ग्रैटिट्यूड शो कर सको वहां करो। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स आपको और मौके देता है कि आप अपने जीवन में और ग्रैटिट्यूड दिखाओ, तो इसलिए हमेशा जीवन में ग्रैटिट्यूड हर जगह जरूर शो करें, ठीक है। सो दिस इज द गाइडेंस टुडे। ओके, सो दिस इज द रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।